जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैंने इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराया था, जिसमें आपने देखा था √2, √3, √5, √6, √7, √8 एंड सो ऑन। जितने भी रियल इरेशनल नंबर्स होते हैं आप उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं, वो आपने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि अंडर रूट के अंदर एक कोई नंबर है जो कि डेसिमल के फॉर्म में है, उसे आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना है, तो आप उसे कैसे कराएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसकी हेडिंग राइट है एग्जिस्टेंस ऑफ रूट एक्स फॉर अ गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एक्स। मतलब एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर आपको गिवन कर दिया जाएगा और उसका एग्जिस्टेंस क्या होगा नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर ये कहाँ पर लाई करेगा आकर के, वो आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए इसका मीन्स है कि इसमें हम इस रूट एक्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं और रियल नंबर आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एग्जांपल टेक करते हैं। रूट एक्स का एग्जिस्टेंस देखेंगे नंबर लाइन पर कहाँ आता है। क्लियर है, तो देखिए एक सबसे पहले नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, ये उसी के आगे का टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पर हम एक पॉइंट टेक करेंगे जिसका नेम होगा O और इसे हम 0 राइट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे 0 नहीं, इसको कट कर दीजिएगा। देखिए जो भी ये नंबर दिया गया है, ठीक है, आप रूलर की हेल्प से नंबर लाइन पर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक x डिस्टेंस का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे जितना आपको गिवन किया गया होगा। ठीक है, अंडर रूट में x दिया गया है तो उसको हटा करके आप x एक रूलर की हेल्प से यहाँ पर रिप्रेजेंट करा लेंगे कुछ इस तरह से। क्लियर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई x। ओके, अब अगर आप रूट एक्स को एग्जिस्टेंस यानी नंबर लाइन पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने AB एक डिस्टेंस ले ली x यूनिट और B पॉइंट से 1 यूनिट, B पॉइंट से 1 यूनिट एक यूनिट टेक कर ली। ठीक है, BC कितनी यूनिट होनी चाहिए, 1 यूनिट। क्लियर है, ये मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने क्यों यहाँ पर 1 यूनिट को इंक्रीज कराया। ठीक है, तो इतना कराने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक A से लेकर के C तक, ये तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना है x और B और C कितना है 1। ठीक है, तो टोटल अगर A और C की बात करें तो कितना हो जाएगा x + 1। ये डिस्टेंस आपकी C तक रही होगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है इसका, मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद प्रूफ भी करा के दिखाएंगे। क्लियर है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी नंबर गिवन किया गया होगा, जो भी रूट के अंदर लिखा होगा, वो आप स्केल की हेल्प से यहाँ पर मेजर कर लेंगे। फिर आपको 1 यूनिट हर बार इंक्रीज कराना होगा। क्लियर है, इंक्रीज कराने के बाद अब आपके पास A से लेकर के C तक की एक डिस्टेंस हो गई। तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी जो इस AC को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, वो यानी उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना होगा। तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, कंपास में मोर देन डिस्टेंस, मोर देन यानी AC से हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ डिस्टेंस कवर करते हैं। तो मतलब हाफ तो कहीं यहाँ रहा होगा लेकिन उससे आगे यहाँ पर, तो आप C पॉइंट पर कंपास की पॉइंट रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और A पॉइंट पर रखेंगे कंपास की पॉइंट को, तो यहाँ पर एक आर्क ऐसे लगेगा और इसी तरह से यहाँ पर एक नीचे आर्क लगेगा ऐसे करके, और इस पॉइंट से रखा होगा तो एक नीचे आर्क ऐसे करके लगेगा। ठीक है, ये आर्क यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ठीक है, इसको यहाँ पर मैच करा देना है। मैच नहीं कराएंगे आप, केवल यहाँ पर पॉइंट एक फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट रहा होगा BC के यहाँ पर छोड़िए इसको, देखिए क्योंकि इसका मिड पॉइंट में भी आना चाहिए। मैं ये हाथ से बना रहा हूँ तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको इधर उधर हो सकता है।
मतलब AC से AC का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, तो आप या तो C पॉइंट पर पहले रख लो कंपास, या तो A पॉइंट पर, कहीं पर रखो, ठीक है। मान लो मैंने A पर रखा तो मोर देन हाफ डिस्टेंस यहाँ तक आ गई, तो एक ऐसे करके आर्क लगा देना है ये, ठीक है। और उसके नीचे भी ऐसे करके एक आर्क लगा देना है। C पॉइंट पर रखा और मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर वही डिस्टेंस जो पहले A पॉइंट से ली थी इसको ऐसे करके लगेगा, और ये वाला जो होगा यहाँ पर कुछ ऐसे आया होगा, कुछ ऐसे, और ये कुछ ऐसे गया होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आप स्केल से इसको यहाँ पर रखेंगे तो एक ये पॉइंट मिलेगा आकर के, ठीक है, जो AC का मिड पॉइंट होगा। AC का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्लियर है? तो इसका नेम मैंने रखा O। इसका नेम क्या रखा? O। यहाँ तक समझ में आया? मैं फिर से समझा दूँ। एक आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर है? नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें जितना यहाँ पर x दिया गया होगा उतनी वैल्यू यानी एक उतनी डिस्टेंस टेक कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ रूलर, और इसे आपने A और B पॉइंट दिया, ठीक है। फिर आप इसे B पॉइंट को एक्सटेंड कर देंगे C तक, सच दैट 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट तक एक्सटेंड कर देना है। यहाँ तक समझ में आया? फिर आपके पास टोटल डिस्टेंस हो गई A और C। A और C का मिड पॉइंट निकालना है आपको, तो इसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है, A पॉइंट पर रखेंगे और कंपास को ओपन करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस टेक करेंगे। हाफ डिस्टेंस टेक करेंगे तो कुछ ऐसे करके आर्क लगेगा, यही डिस्टेंस यहाँ पर लेकर के एक कुछ ऐसे करके आर्क लगेगा, तो ये आर्क गया होगा, ठीक है। वही आर्क नीचे लगाएंगे, तो इनकी हेल्प से हमें एक ये मिड पॉइंट मिल जाएगा, जो इस तरह से होगा कि AO इक्वल्स टू OC, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ये पॉइंट C रहा होगा, ठीक है। अब O को सेंटर मान करके और A तक डिस्टेंस फिल करके, यानी AO एज अ रेडियस, आपको एक सेमी सर्कल बनाना है। जब आप सेमी सर्कल बनाएंगे तो ये सेमी सर्कल आपका कुछ ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक है। सेमी सर्कल कुछ ऐसे बनेगा जा करके। यहाँ तक समझ में आया? अब जो ये पॉइंट आपका B था, इस B पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंपास की हेल्प से या प्रोटेक्टर की हेल्प से, दोनों से आप यहाँ पर 90 डिग्री बना सकते हैं। तो जब आप 90 डिग्री बनाएंगे तो ये लाइन कुछ ऐसे करके ऐसे गई होगी ऊपर तक। फिलहाल हम यहाँ तक रखेंगे, जो इसको सेमी सर्कल को किसी पॉइंट पर टच कर रही होगी, और इस पॉइंट का नेम रख देंगे हम D। ये समझ में आया यहाँ तक? तो जब आपने ये ड्रॉ किया होगा, ठीक है, तो यही डिस्टेंस यानी BD, ये BD आपका रूट x निकल करके आया होगा। इतना समझ में आया? ठीक है, ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये रूट x कैसे हो गया यहाँ पर, ये रूट x यहाँ पर कैसे हो गया, क्योंकि ये तो यहाँ तक x था, ठीक है। तो ये रूट x यहाँ पर ही क्यों लाई कर रहा करके, तो इसकी भी प्रूविंग है, वो मैं अभी करके दिखाता हूँ। फिलहाल इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो देखिए अब इसका मैं प्रूफ दूंगा यहाँ पर कि ये लाइन यहाँ पर रूट x क्यों हुआ जा करके। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि AB एक x यूनिट है, ठीक है, और AC से लेकर के x+1 यूनिट है। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, प्रूविंग के लिए आपको एक काम करना होगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। इस OD पॉइंट को आपको ज्वाइन कराना होगा, इस OD पॉइंट को आपको ऐसे ज्वाइन कराना होगा, और ये रहा होगा आपका रूट x, ये वाली लाइन। ओके, यहाँ तक समझ में आया? जब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर इसके लिए आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर OB नहीं पता है, आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। आपको ये फाइंड करना है BD। क्या फाइंड करना है? BD। ये तो मैंने अभी कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये कहा था कि जब आप ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लोगे तो जो भी नंबर ये गिवन होगा वो डिस्टेंस BD रही होगी जाकर के, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि ये आया कैसे, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना है।
क्लियर है। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको मतलब 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया था, तो इसका मीन्स ये राइट ट्रायंगल बन रहा है जा करके। ट्रायंगल OBD एक कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करेंगे ये वाली डिस्टेंस यानी BD √x कैसे आती है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें राइट करना होगा OD, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको ये BD फाइंड आउट करना है। BD क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो BD हम यहाँ पर ऐसे राइट कर लेंगे। BD तो तभी फाइंड आउट की जा सकती है जब आपको OB पता हो, ये पता हो और OD पता हो, ठीक है। तो देखिए OD कितना होगा, ये OD कैसे पता चलेगा। तो देखो ये O पॉइंट था और ये A पॉइंट था। OA एक रेडियस थी और OC आपस में क्या थे, इक्वल थे। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे AO = OC। और ये इक्वल क्यों हुए, क्योंकि ये सबके सब रेडियाई है। ये क्या है, एक सर्कल की रेडियाई। तो जितना OA है उतना OC होगा। लेकिन OA + OC मिलकर के क्या बनाएंगे, एक डायमीटर। और आपको AC की डिस्टेंस पता है कितनी है, x + 1। तो इसका मीन्स है कि अगर हमें पता करना हो AO, तो AO आपका कितना हो जाएगा, x + 1/2। ये x + 1/2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि AO एक रेडियस है और AC एक डायमीटर है। तो रेडियस हमेशा डायमीटर की हाफ होती है, क्लियर है। तो ये डायमीटर था x + 1 और AO निकालना है, तो उसमें मैंने 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हाफ होती है। तो AO आपको पता चल गया x + 1/2 है। और जब ये AO रेडियस है तो फिर OD भी तो एक रेडियस होगी, बोलो। तो OD एक रेडियस है, ठीक है। तो अगर OD एक रेडियस है तो फिर जितना AO है तो उतना ये क्या हो जाएगा, आपका OD हो जाएगा जा करके। नहीं आया समझ में। तो OD आपका यहाँ पर कितना हो गया, x + 1/2। ये OD कैसे आया, क्योंकि OD OC और ये AO सब आपस में क्या है, रेडियस हैं। तो ये सब रेडियाई हैं, तो इनकी जितनी भी एक रेडियस जितनी होगी सबकी सब उतनी रेडियस की लेंथ तो रही होगी। तो OD आपका x + 1/2 हो गया। तो OD तो पता हो गया और BD आपको फाइंड आउट करना है। अब हमें अगर किसी तरह OB पता चल जाए तो फिर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए BD कैसे फाइंड आउट, सॉरी OB कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ध्यान से देखूं, ये A और B तक की डिस्टेंस कितनी है, x। यहाँ पर राइट कर लो, AB = कितना था, x। और आपको OB फाइंड करना है, लेकिन AO कितना है, AO अभी आपने निकाला x + 1/2, ये तो निकाला। अगर हम AB में से यानी टोटल x डिस्टेंस में से और AO यानी x + 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको OB पता चल जाएगा। फिर से समझो, A से लेकर के B तक पूरा x है, ये मैंने राइट कर दिया। और AO अभी आपने निकाल के रखा, ये x + 1/2, क्लियर है। और अब आपको क्या चाहिए, OB चाहिए। तो OB कैसे निकलेगी, अगर हम टोटल डिस्टेंस में से ये पूरी AB में से अगर हम AO सब्ट्रैक्ट कर दें तो OB मिल जाएगा आपको। तो OB कैसे मिलेगा, OB = क्या हो जाएगा, AB - AO। AB कितना है, x माइनस AO कितना है, x + 1/2 ये निकल करके आएगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे 1 लेट कर लो, तो इन दोनों का जो LCM आएगा वो आ जाएगा 2। यहाँ पर ये हो जाएगा 2x - x - 1। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का x है, ये सब्ट्रैक्ट होकर के x बचेगा। तो मैं इधर राइट कर दे रहा हूँ, OB = x - 1/2। ये OB निकल के आ गया। इतना समझ में आया, क्योंकि हमें BD चाहिए, BD क्लियर है। तो BD के लिए एक ये, क्योंकि OBD एक ये राइट ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको प्रूव कराना चाहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको फिर OD चाहिए, OB चाहिए और BD तो फाइंड करना ही है, ठीक है।
तो OD तो मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दिया, AB और OB आपको चाहिए था, तो OB कैसे निकलेगा? OB अगर हम निकालना चाहें तो AB से ये पूरा जितना भी है ये AB से अगर हम AO को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको OB पता चल जाएगा। इसका मीन्स ये जो OB है ये आपका कितना हो गया होगा, x माइनस 1/2। ये समझ में आया? और ये भी आपको पता चल चुका है OD यहाँ पर जो मैंने राइट कर रखा है। ठीक है, अब बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो देखिए हम इसे प्रूव करा के दिखाते हैं। आप राइट करेंगे इन ट्रायंगल OBD OD स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। OD आपको पता है, ये OD मैंने यहाँ पर ये निकाल के रखा हुआ है। ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू OB आपको पता है x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस BD आपको फाइंड करना है। BD को ऐसे ही राइट रहने दो। ये समझ में आया तक? ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर x प्लस 1 की आइडेंटिटी ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। यहाँ पर ये आएगा नहीं, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि इसको अब इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसका तो अब कोई काम नहीं बचा। यहाँ तक समझ में आ गया था आपको? ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आप इसको बार बार समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इरेज करता हूँ। ओके, देखिए इसी के आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसमें आइडेंटिटी x प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और अपॉन में 4 इक्वल लगा दीजिएगा। इसमें भी आइडेंटिटी ओपन कर दूँ, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 4 और यहाँ पर प्लस BD का स्क्वायर चलता रहेगा। ये समझ में आया? ओके, तो अब देखिए ये दोनों सेम है, BD निकालना है तो इसको ट्रांसफ़र कर दो इधर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 4 माइनस में लाएंगे तो ये सब के सब इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2x और अपॉन में 4। ठीक है, इक्वल्स टू BD स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम राइट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर और ये माइनस 1 प्लस 2x। ठीक है, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल और इधर बचेगा आपका BD स्क्वायर। BD स्क्वायर आया। अब ये देखिए 4x, ये बचा 2x और ये 2x, तो ये हो जाएगा मिलकर के 4x अपॉन 4 इक्वल्स टू BD स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा BD स्क्वायर इक्वल्स टू x। आगे जब फर्दर सॉल्व करेंगे BD का स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर इस पर अंडर रूट के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आएगा BD इक्वल्स टू अंडर रूट x। तो मैंने यही तो कहा था कि ये BD कितना निकल के आएगा, अंडर रूट x। तो ये देखिए आपके सामने प्रूविंग भी है किस तरह से ये जो है अंडर रूट x यहाँ पर आता है। इतना समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। सबसे पहले क्वेश्चन, अब देखिए बार बार आपको क्वेश्चन में प्रूविंग नहीं करनी होगी, ये यहाँ पर आपने प्रूव करा दिया है तो हर बार ये रूट x यही वैल्यू यानी BD ही रूट x निकलने वाला है, जिसे आपको नंबर लाइन पर यानी रूट x को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना था। ठीक है, तो यही रूट x ये BD डिस्टेंस निकलेगी आकर के। क्लियर है? अब ये BD डिस्टेंस ये मैंने प्रूव करा दिए। ठीक है, अब ये BD डिस्टेंस आप कंपास में फिल करेंगे और ये कुछ ऐसे करके आर्क यहाँ पर इस नंबर लाइन पर आ रहा होगा, यही आपका रूट x होगा। क्लियर है? इस तरह से आप निकालेंगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी।
नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी रूट एक्स के अंदर यानी जो भी रूट के अंदर वैल्यू दी गई होगी उतना स्केल की हेल्प से आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिएगा कि अगर x दिया गया तो x ड्रॉ किया, अगर यहाँ पर होता 4.3। ये सब प्रोसेस उन नंबरों के लिए है जो डेसिमल के फॉर्म में रूट के अंदर होते हैं, जैसे √4.3, √4.35 इस तरह से। तो उनको रिप्रेजेंट कराना हो नंबर लाइन पर तब ये प्रोसेस करते हैं। क्लियर है? इसमें हम इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि √x ये इस BD पर कैसे आता है, वो मैंने प्रूविंग करके दिखाई। तो मैं ये समझा रहा था कि आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद जितना भी x की वैल्यू दी गई होगी उसको आप स्केल की हेल्प से यहाँ तक मेजर करके राइट कर लेंगे। फिर B पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे 1 यूनिट तक। क्लियर है? 1 यूनिट तक एक्सटेंड किया, और ये 1 यूनिट इसीलिए एक्सटेंड करते हैं क्योंकि ये हमें, अगर हम 1 यूनिट एक्सटेंड नहीं करते तो वो यहाँ से ही कहीं से बनने लगता आकर के, तो फिर वो नंबर लाइन पर गलत हो जाता जा करके। इतना समझ में आया? तो एक्सटेंड करने के बाद फिर आपके पास A और C एक पूरी डिस्टेंस हो गई x+1। फिर क्या करना है कि AC का मिड पॉइंट ढूंढना है, यानी एक ऐसा पॉइंट जो AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो। तो AC हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए आप कंपास का हेल्प करेंगे और वो पॉइंट हमें O मिला करके। ठीक है? तो अब मैंने आपसे O एज अ सेंटर और OA एक रेडियस लेकर के मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जो कि 90 डिग्री के यहाँ पर बना करके। तो फिर मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट B और D यानी BD आपका √x होगा। ये BD √x कैसे होगा वो मैंने अभी प्रूविंग करके बताया। इतना समझ में आया? ठीक है। इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक और है जिसमें आप रियल नंबर्स को मैग्नीफिकेशन के द्वारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना होगा। ठीक है? तो उसे हम कहते हैं मैग्नीफाइंग प्रोसेस। ओके, देखिए कैसे करेंगे। ये जो मैंने अभी बताया एग्जिस्टेंस ऑफ √x ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है? तो अभी इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो उसमें मैं आपको करा के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? इसमें पहले समझ लेते हैं कि ये मैग्नीफिकेशन से कैसे हम रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराते हैं। तो चलिए देखिए, इसका ये 3rd टॉपिक था। ठीक है? इसका नेम क्या है? रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ओके, ये 3rd मेथड है। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। इसे आप सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड कह सकते हैं। ठीक है? इसमें क्या होगा, देखिए एक एग्जांपल टेक करते हैं। एग्जांपल है जैसे लोकेट कराना हो 3.895 को नंबर लाइन पर, 3.895 को नंबर लाइन पर लोकेट कराना है। और ये कैसा नंबर है? रियल नंबर। रियल नंबर तो आप जानते हैं जिसमें इरेशनल और रेशनल दोनों नंबर आते हैं। ठीक है? देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। कुछ इस तरह से। ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा थिंकिंग करनी होगी कि ये पूरा नंबर किन 2 होल नंबर्स के बीच में मिलेगा। क्लियर है? तो आप देखिए 3.895 ये 3 और 4 के बीच में मिलेगा। किसके बीच में मिलेगा? 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे 3 और यहाँ राइट करेंगे आप, यहाँ 3 नहीं राइट करेंगे, सबसे पहले आप 0 से, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो आप 0 से शुरू करेंगे। तो यहाँ कहीं रहा होगा 0, ये रहा होगा 1, ये रहा होगा 2, ये रहा होगा 3, ये रहा होगा 4 और ये रहा होगा 5 और ये रहा होगा 6। ठीक है? ऐसे आपने 0 से लेकर के पॉजिटिव नंबर लाइन पर ये नंबर लोकेट करा दिए। ठीक है?
अब ये देखिए ये नंबर किन दो नंबरों के बीच में मिलेगा, 3 तक तो कंप्लीट हो चुका है, 4 से बिगर है नहीं, तो ये 3 और 4 के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे नंबर बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है, मैं ये लाइन दोबारा से ऊपर बनाता हूँ। हेडिंग तो समझ में आ गया ना, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल टेक किया था, यहाँ पर स्पेस थोड़ी कम है, मैं इसे अगेन आपको लोकेट करा के दिखाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल था 3.895। ठीक है, तो आपको एक नंबर लाइन ऐसे करके यहाँ पर ड्रॉ करा लेनी है, और इस पर आपको यही पहले गेस करना है कि नंबर किन दो नंबरों के बीच में पड़ेगा, तो 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पर होगा 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ऐसे नंबर कहीं तक भी राइट कर लिया आपने। अब देखिए ये नंबर कहाँ मिलेगा, 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ से आप एक लाइन लाएंगे कुछ ऐसे। ठीक है, और दूसरी लाइन ले जाएंगे यहाँ से कुछ ऐसे, ये छोटी छोटी लाइन बना लीजिएगा। इसका नाम है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन मीन्स हम इसे ऐसे करके इसमें बंद करके और एक मैग्नीफाई यानी लेंस की तरह बना करके इसको हम यहाँ पर ऐसे ले आएंगे। ठीक है, ये नंबर यहाँ से आ जाएगा 3। ये नंबर क्या आ जाएगा, एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ कर देनी यहाँ से कुछ ऐसे। ठीक है, और ये नंबर आपका आ जाएगा यहाँ पर कहीं 4, तो ये पॉइंट रहा होगा 4, और यहाँ पर ये पॉइंट रहा होगा 3। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें फिर से 10 स्लॉट बनाने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 3 तो 3.0 हो चुका था, ये हो जाएगा 3.1, ये होगा 3.2, ये होगा 3.3, ये होगा 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9, और फिर 3.9 के बाद क्या आएगा 4.0। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये नंबर किन दो नंबरों के किन दो होल नंबरों के बीच में मिलेगा, तो 3 और 4 के बीच में मिला। फिर मैंने 3 को जूम किया और 4 को जूम किया, तो जूम करने पर ये 10 नंबर और मुझे दिखे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इसमें आपको देखना है कि ये 3.8 कहाँ मिलेगा, तो 3.8 और 3.9, मतलब हमें ये देखना है कि 3.8 यानी अब ये नंबर, यही पूरा नंबर फिर से ये वाला इस वाली लाइन में किन दो नंबरों के बीच में मिल सकता है। तो आप चेक करके देखिएगा 3.8 और 3.9 के बीच में ये पूरा नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 3.8 ये वाला पॉइंट था और 3.9 ये पॉइंट है। आया समझ में? मतलब हमें अब इस वाली लाइन में देखना है कि ये पूरा नंबर किन दो नंबरों के बीच में मिल सकता है। तो मैंने देखा यहाँ 3.8 3.9 के बीच में मिल सकता है, तो यहाँ पर इसको और जूम करेंगे तो ये लाइन आएगी ऐसे, और यहाँ से बना देंगे एक नंबर लाइन। ठीक है, ये लाइन तिरछी हो गई। देखिए, ठीक है, तो यहाँ से ओके, तो यहाँ पर मैंने राइट किया इस पॉइंट पर 3.80, क्योंकि पॉइंट डेसिमल के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका 3.90। अब जब इसे और जूम करेंगे, ठीक है, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, कुछ ये नंबर्स मिले होंगे 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85,
और यहाँ पर 3.86 और यहाँ पर 3.87, यहाँ पर 3.88 और यहाँ पर 3.89। ठीक है, ये नंबर जब मैंने इन दोनों नंबरों को जूम किया तो ये 10 नंबर्स मुझे और मिले। ठीक है, अब देखिए यही पूरा नंबर इस वाली लाइन में कहाँ पर मिलेगा, 3.895 किसके किसके बीच में मिलने की इसकी पॉसिबिलिटी है, तो 3.89 है, 3.89 और 3.90 के बीच में ये नंबर मिलेगा। तो इस पर मैंने सर्कल लगाया और इस पर भी लगाया। ठीक है, नीचे जगह नहीं है। अब मैं इसको ऊपर बना के दिखाता हूँ। जब आप मतलब मैंने ये कहा था कि इस लाइन में आप चेक करके बताइए कि ये पूरा नंबर 3.895 किसके किसके बीच में मिल सकता है। तो आपने कहा कि 3.89 और 3.90 के बीच में। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर राइट करता हूँ। तो देखिए एक ये नंबर लाइन मैंने ऐसे करके ड्रॉ की और यहाँ से ये नंबर था 3.89, तो यहाँ राइट कर देंगे 3.890। यहाँ पर हो जाएगा 3.891, यहाँ पर हो जाएगा 3.892, यहाँ पर हो जाएगा 3.893, यहाँ पर हो जाएगा 3.894, यहाँ पर होगा 3.895। ठीक है, और यहाँ पर होगा 3.896। इस लाइन को और बढ़ा दीजिएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3.8, थोड़ा सा और पास पास कर देते हैं क्योंकि आगे फिर हो नहीं पाएगा। तो देखिए इस पॉइंट से 3.894, इस पॉइंट से 3.895, इस पॉइंट से 3.896, 3.897, 3.898 और यहाँ पर हो जाएगा 3.899। ठीक है, ये नंबर। और यहाँ पर हो जाएगा जा करके ये 3. इसको थोड़ा नीचे लिख दें, 3.9। हम्म 3.899, 3.9। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर नंबर। इतना समझ में आया, 3.89 और ये 3.90, ये आ गया समझ में। ठीक है, तो अब देखिए ये पूरा नंबर इस लाइन में कहाँ पर मिला होगा, 3.895, तो वो मुझे मिल गया आकर के ये पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी राइट कर दोगे, आप कह सकते हैं P इज़ द नंबर। ठीक है, P इज़ द नंबर दैट इज लाइज ऑन द नंबर लाइन। ओके, इस तरह से आप करके दिखा सकते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, पहले आपने देखा कि नंबर किसके किसके बीच में मिलेगा, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन शुरू होती है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में। तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर पहले वाले लाइन में दिखाया था जा करके, तो मैंने देखा वो 3 और 4 के बीच में मिल रहा था जा करके। फिर जब मैंने 3 और 4 को और जूम किया तो उसमें एक आपको मिला जा करके ये वाली लाइन मिली जा करके। ठीक है, जिसमें आपने देखा कि इतने नंबर्स आपको मिले। फिर मैंने पूछा कि अब ये नंबर पूरा नंबर इस लाइन पर कहाँ मिल सकता है जा करके, तो आपने कहा कि 3.8 3.9 के बीच में। क्लियर है, तो फिर मैंने इस नंबर को 3.8 यहाँ राइट किया और 3.9 यहाँ राइट किया। अब यहाँ से इन दोनों नंबरों को जूम किया तो मुझे 10 नंबर्स और दिखे, जो कि इस तरह से 3.80, 3.81, 3.89 और यहाँ पर 3.83, 3.84 ऐसे करके मिलते चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फिर मैंने आपसे पूछा कि इसमें ये पूरा नंबर किस जगह मिलेगा, तो आपने कहा 3.89 और 3.90 के बीच में। तो मैंने इसको जूम किया तो कुछ ये नंबर्स आपको मिले आकर के। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर वो नंबर आपको पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर लाई कर गया आकर के। इतना समझ में आया। इस तरह से आप ये मैग्नीफिकेशन के द्वारा आप रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थे इतने ही टॉपिक्स। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।